जो औरतें रात में अपने पति के साथ कपड़े खोल कर सोती हैं, उसमें ये 4 गुण होते हैं। जो औरतें अपने पति के साथ कपड़े खोल कर सोती हैं, उनमें ये 4 गुण होते हैं। वे 4 गुण कौन से होते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। वे दोनों एक साथ ही हमेशा सोया करते हैं। लेकिन जो औरत कपड़े खोलकर अपने पति के साथ सोती है, उसमें ये 4 गुण पाए जाते हैं। अगर आप भी ये 4 गुण जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि औरतों में वे 4 गुण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में मिलजुल कर रहते थे। दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। दोनों परिवार के लोग जहां भी काम करते, एक साथ काम करते और वहां के काम को निपटा कर ही आया करते थे। उन दोनों के परिवार में एक एक बेटी थी, जिससे वे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन उनके जीवन में अभी एक एक बेटा की कमी थी। लेकिन वह अपने जीवन में बेटी को पाकर भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे उनके जीवन में बेटे की भी प्राप्ति होती है। और इधर पहले जो बेटी थी, अब बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि हम इन दोनों की शादी कर देते हैं, और दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। लेकिन उस परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटो, मेरी बात को मानो, तुम दोनों मेरे बेटे हो। तुम दोनों अलग अलग परिवार में रहने के बावजूद भी एक साथ रह रहे हो। लेकिन मेरी बात को समझो, दोनों बेटियों की एक घर में शादी करने से दोनों में आपस में तकरार हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों की अलग अलग घरों में शादी करने की जरूरत है। पिता की बात मानकर उन दोनों परिवार के लोगों ने सोचा कि पिताजी जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों से ज्यादा दुनिया देखी है और इनसे ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दोनों परिवारों ने अलग अलग घरों में शादी करने का फैसला किया। और कुछ महीनों के बाद उन दोनों की रिश्तेदारी तय हो जाती है। दोनों लड़कियां खूबसूरत थी, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़की थी, वे थोड़ी सी सांवली थी। उसका रंग थोड़ा सा काला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रहन सहन और चाल चलन बहुत अच्छा था। जो सबसे छोटी लड़की थी, वे गोरी थी, लेकिन उतना ज्यादा काम नहीं किया करती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक समय आया कि दोनों की शादी एक ही दिन पर हो जाती है और दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती है। जो बड़ी बेटी थी, वे सांवली थी, जिसे देखकर उसका पति उसकी तरफ देखने से भी मना करने लगा। और वो घर में अपने माता पिता से लड़ने लगा और कहने लगा कि मैंने तो आप लोगों से पहले से ही कह रखा था कि पहले उस लड़की से मेरी मुलाकात करा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी और उसकी मुलाकात नहीं कराई, मेरे से मिलवाया तक नहीं। और आप लोगों ने मेरे लिए काली लड़की पसंद की है। मैं उसके साथ जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। माता पिता ने उसे समझा और कहने लगे कि बेटा, ये काली लड़की नहीं है, ये थोड़ी सी सांवली है, और हम लोग भी सांवले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का विवाह नहीं हो पाया। हम लोगों का शादी विवाह भी हो गया, और तुम्हारा शादी विवाह भी हो गया, लेकिन तुम तो ऐसे ही इससे तकरार कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें कोई ये दुश्मन लग रही है। इसके साथ तुम्हें अपना जीवन कैसे भी करके व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन उसने मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं, मैं उसके साथ अपना जीवन कभी भी व्यतीत नहीं करूंगा। इधर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। उसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि ये किसी के घर की स्त्री है, ये किसी के घर की बेटी है, तो ये हमारी भी बेटी के समान ही हुई। फिर वो बुढ़िया बहू को देखने के बहाने वहां पर जा पहुंची। बहू को जब वो देखने गई तो कहने लगी, सच में बहू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जब उस लड़की के पति ने ये बात सुना कि बूढ़ी मां कह रही है कि बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वो कमरे के बाहर बैठा था और वो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि दादी जी, क्या आपको मेरी बहू पसंद आ रही है? आप ही बताइए कि ये आपको कैसे सुंदर लग रही है। मेरे को तो बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही है। तभी वो बूढ़ी मां मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बेटा,
तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है। तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम इसे बेवजह दूरी बना रहे हो। तुम्हारे लिए और ज्यादा दुख और परेशानी हो जाएगी। तुम्हारी बहू का जो चाल चलन है वो बिल्कुल अच्छा है। तभी वो कहने लगा कि नहीं, इसकी एक छोटी बहन है, उससे मेरी शादी करवा देते, क्योंकि वो गोरी है, वो दिखने में बहुत अच्छी है। तभी बूढ़ी मां समझाने लगी और कहने लगी कि बेटा, क्या तुम इसके शकल से शादी कर चुके हो? तभी वो कहने लगा कि बूढ़ी मां, लेकिन शादी विवाह तो चेहरे को देखकर ही होता है, बाद में उसके चाल चलन को देखा जाता है। बूढ़ी मां कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें सुंदर बहू मिल जाए, लेकिन वो तुम्हारे माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करे और तुम्हारे साथ उसका व्यवहार अच्छा ना रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। इतना समझाने के बाद वो बूढ़ी मां कहने लगी कि बेटा, तुम इसे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। मैंने तो सुना है कि तुम सुहाग रात में भी इसके साथ सोए तक नहीं। आखिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी आ गई? तभी वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में यही लड़की थी, लेकिन हमारे माता पिता ने हमारे साथ जो बर्ताव किया उन्हें नहीं करना चाहिए। और वो मायूस होकर ये बात कहते हुए चला गया। बूढ़ी मां उसकी बात को समझ गई थी और सोचने लगी कि इसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इस लड़की का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वो बूढ़ी मां कुछ समय तक देखती रही। इधर वो लड़की, जो थोड़ी सी सांवली थी, वो भी परेशान हो चुकी थी और सोचने लगी कि मेरे माता पिता ने मेरी किस घर में शादी कर दी कि थोड़ी सी हमारी खूबसूरती में कमी है तो हमारे पति हमसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भी माता पिता थोड़े से सावले हैं, उनकी बहन भी सांवली है, तो क्या उनकी भी बहन की शादी कहीं पर होगी तो वहां के रिश्तेदार उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? वो स्त्री बस यही सोच रही थी। लेकिन उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। वो कहने लगे कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्त्री तो अपने पति को काबू में कर लेती है और तुम एक ऐसी स्त्री हो, तुम सब कुछ जानती हो। तुम अपने पति को काबू में करो। लेकिन वो काबू में कैसे करती? जब भी वो भोजन मांगने आता तो वो भोजन मांगता ही नहीं था, लेकिन जब वो उसे भोजन ले जाकर देती तो वो भोजन को नीचे पटक देता था। उसे खाता तक नहीं, उसने अपनी पत्नी से दूरी बनाने का फैसला कर लिया था। वो पत्नी से बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपने माता पिता को दोष दे रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी करतूत नहीं करना चाहता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम यहां से चली जाओ, तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना। वो स्त्री बहुत परेशान थी और सोचने लगी कि अब मैं दूसरी शादी कैसे कर पाऊंगी? हमारे माता पिता तो मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जैसे तैसे करके हमारा विवाह किया है। अगर मैं अपने घर चली जाऊंगी और मेरी शादी अगर कहीं दूसरी जगह हो जाएगी तो लोग मेरे को नीची नजरों से देखेंगे, जिसकी वजह से वो स्त्री भी दुखी रहने लगी। इधर बूढ़ी मां बहुत ज्यादा समझदार थी। एक दिन उस रात्रि को पति घर से बाहर गया हुआ था। उसके सास ससुर घर पर थे। तभी वो बूढ़ी मां उनके पास आई और कहने लगी कि मैं एक तरकीब सोच कर आई हूं, जिससे तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के साथ रहने के लिए बिल्कुल सहमत हो जाएगा। तभी माता पिता कहने लगे कि आंटी जी, आप ही बताइए कि हमारा बेटा कैसे हमारी बहू के साथ रह सकता है। तभी वो बूढ़ी मां कहने लगी कि मेरे पास एक तरीका है, लेकिन बहू के पास मेरे को लेकर चलो। तब सास ससुर उसे बहू के कमरे में लेकर जाते हैं। जब बहू के कमरे में उसे लेकर जाते हैं तो बहू भी अपने बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। बूढ़ी मां कहने लगी कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख और परेशानी है तो तुम्हारे माता पिता के समान तुम्हारे सास ससुर है। ये लोग तो तुम्हारा बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तभी वो स्त्री कहने लगी कि माता पिता होने के बावजूद भी एक पति अगर एक पत्नी का साथ नहीं देता है तो उस पत्नी का जीवन अधूरा हो जाता है। तभी वो बूढ़ी मां कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आई हूं, जिस तरीकों को अपनाकर तुम अपने पति को मुट्ठी में कर सकती हो। बूढ़ी मां उसके सास ससुर को कहने लगी
कि आप लोग यहां से बाहर चले जाओ। सास ससुर वहां से बाहर चले गए और वो कहने लगी कि बेटी, आज मैं तुम्हें वो 4 तरीके बताने जा रही हूं। जिस स्त्री में अगर ये 4 गुण होते हैं तो वो स्त्री अपने पति को कभी भी वश कर सकती है और उसका पति कभी भी इधर उधर नहीं जा सकता है। और वो बूढ़ी मां कहने लगी कि जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है उसमें ये 4 गुण होती है। क्या तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती हो? तभी वो कहने लगी कि दादी जी, आप ये क्या कह रही हो? मैं अपने पति के साथ कपड़े खोलकर कैसे सो सकती हूं? तभी वो बूढ़ी मां कहने लगी कि बेटी, मेरी बात को बुरा मत मानो, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए पति के साथ तुम कपड़े खोलकर बेझिझक सो सकती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे कपड़े को उतार कर सो जाओ, लेकिन कुछ कपड़े हटाकर सो सकती हो, जिससे तुम्हारा पति तुम्हारे चेहरे को और तुम्हारे शरीर को देखेगा, जिसकी वजह से वो मोहित होगा और धीरे धीरे तुमसे प्यार करने का उसका मन करने लगेगा। लेकिन तुम क्या ऐसा करती हो? तभी वो स्त्री कहने लगी कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूं। तभी वो बूढ़ी मां कहने लगी कि आज से तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोने का प्रयास करना और तरह तरह के श्रृंगार करके ही अपने पति के साथ सोना। देखना एक ना एक दिन तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करने लगेगा। वो बूढ़ी मां इतनी बात बताकर उस कमरे से चली जाती है। जैसे ही वो कमरे से जाती है तो इधर वो स्त्री आवाज लगाती है और कहती है कि ये बूढ़ी मां, आप तो मेरे को वो 4 गुण बताने जा रही थी, लेकिन आपने मेरे को वो 4 गुण नहीं बताए। तभी बूढ़ी मां कहने लगी कि बेटी, पहले ये तरीका अपनाओ। अगर ये तरीका काम नहीं आएगा तो वो 4 गुण मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो 4 गुण कौन कौन से होते हैं। जो स्त्री कपड़े खोलकर सोती है उनमें ही वो 4 गुण होते हैं। तभी वो स्त्री कहने लगी कि ठीक है बूढ़ी मां, ये तरकीब मैं अपनाऊंगी। और वो बूढ़ी मां वहां से चली गई। जब रात के समय पति उसके पास आया तो वो सोने से मना कर रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था? उनके घर में कमरों की कमी थी। उसका पति उसके पास सोता है और अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाकर सोता है और उसकी पत्नी ठीक उसी तरह श्रृंगार करके सोई और अपने कुछ कपड़े हटाकर सोई थी। जब रात को पति की नींद खुली तो वो अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। पत्नी की तरफ देखकर वो बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि हमारी पत्नी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूं? वो बार बार उसके चेहरे को देख रहा है और उसके शरीर को देख रहा है, जिससे उसे प्रेम होने लगा। तभी पत्नी की नींद खुली। जब पत्नी की नींद खुली तो उसने थोड़ी सी अपनी आंखें खोली तो वो देखती है कि हमारे पति हमारे साथ सोए हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं, और वो ये देखकर बहुत ज्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रही थी। और वो अपनी आंखों को खोलती नहीं है, अपने पति की तरफ वो अपने शरीर को दिखाने का प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे वो पति अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तभी अचानक घड़ी की आवाज आती है, क्योंकि घड़ी का समय लग गया था अलार्म के रूप में, और पति उस समय उठकर काम करने जाता था। वो उठकर अलार्म के पास जाता है। जैसे ही अलार्म के पास जाता है वो उस अलार्म को बंद कर देता है। अलार्म बंद करने के बाद फिर वापस आकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद पत्नी की नींद खुलती है तो वो अपने पति को जगाने की कोशिश करती है और कहती है, क्या आप आज काम पर नहीं जाओगे? फिर पति गुस्से में कहता है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तुम्हें क्या मतलब है? लेकिन पत्नी समझ चुकी थी कि अब ये धीरे धीरे मेरे से मोहित हो जाएंगे। अगले दिन फिर सुबह होते ही वो बूढ़ी मां आई और उसने पूछा कि बेटी, जो मैंने तुम्हें तरकीब बताई थी, क्या उस तरकीब ने काम किया? तभी वो कहने लगी कि अभी तक तो पूरा काम तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये अपना असर कर रहा है। एक समय आया कि वो पति काम करके जब घर लौटा तभी उसने देखा कि हमारी पत्नी बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन वो जैसे ही अपनी पत्नी के पास आया और उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर लेट गया, जिसके कारण वो स्त्री बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी
और दोनों में प्यार भरी बातें होने लगी, जिसके कारण उन दोनों के रिश्ते फिर से अच्छे रिश्ते बन गए। और धीरे धीरे एक समय आया कि वो स्त्री गर्भवती हो गई। जब वो गर्भवती हुई तो उसने बूढ़ी मां को बुलाया और पूरी बात बताई। बूढ़ी मां बहुत ज्यादा खुश थी और कहने लगी कि बेटी, एक पति को एक पत्नी वश में कर सकती है, चाहे पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर पत्नी चाहे तो उसे अपनी मुट्ठी में कर सकती है। तभी वो कहने लगी कि हे बूढ़ी मां, क्या आप मेरे को वो 4 गुण बता सकती है? तभी वो बूढ़ी मां कहने लगी कि बेटी, लेकिन तुम्हारा तो जो काम था वो पूरा हो चुका है, अब तुम्हें वो गुण जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगी। अगर कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पति अगर नाराज होता है तो वो 4 गुण तुम अपना सकती हो। लेकिन अभी मैं जा रही हूं, फिर कभी मैं तुम्हें बताने जरूर आऊंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी मां चली जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप उन 4 उपायों को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।